तो इस सवाल में देखें स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी अप पैराबोला। टेंजेंट को टेंजेंट क्या होता है जी? हमारे पास टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो पैराबोला को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करे। जैसे आपने सर्कल में भी पढ़ा होगा टेंजेंट क्या होता है, सही है, सिमिलर वही चीज़ है। मेक तो वो कहता है कोई किसी भी पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट होता है मेक्स एन इक्वल एंगल विद द लाइन पी एफ की जो लाइन होती है वो क्या होती है, कोई भी पॉइंट पी, ये यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट के ऊपर हो सकता है। ये पैराबोला की पूरी उसके ऊपर जो इसकी ये बाउंड्री है, इसके ऊपर कहीं पे भी ये पॉइंट हो सकता है। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास पी पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, जैसे यहाँ पे इधर ये शो किया हुआ है, वो पी एफ लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाता है और एंड द लाइन थ्रो पी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। हमारे पास ये एक्सिस होता है पैराबोला का, ये वाला, और लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, यानी कि ये जो लाइन है हमारे पास, इसके साथ जो ये जो लाइन है हमारे पास ये पैरेलल है टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये लाइन पैरेलल है, इसके साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। अब कौन सा एंगल इक्वल हो गया? ये वाला, ये जो एंगल है जो इसके साथ बना रही है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर इसी तरह की आपने स्टेटमेंट देखी हो ना, आपको ये स्टेटमेंट आपने कहीं पढ़ी भी होगी ज्योमेट्री में ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि शायद आप उस पॉइंट को जो है ना ग्रैब कर सकें। ये आपने पहले भी कहीं पढ़ी होगी कि दो लाइनें पैरेलल हों तो उनको जो लाइनें इस तरह की कट करती है वो इक्वल एंगल बनाती है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये शायद आपने पढ़ा होगा कहीं पे। मैं इसे मज़ीद बड़ा करता हूँ, शायद आपको वो फिगर समझ आ जाए। इस तरह की कोई फिगर होगी बिल्कुल ये, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। बहरहाल ठीक है जी। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या है कि स्लोप क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, ये आइडियाज़ होने चाहिए, क्योंकि टोटली ये चीज़ें ऐड हो यहाँ पे जो है ना, इनके कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, सही है। अब हमारे पास जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट जो हमारे पास हम फाइंड करते हैं, टेंजेंट इज़ अ स्लोप, यानी कि एक लाइन है सिंपल जो एक पॉइंट के ऊपर टच करती है किसी भी ज्योमेट्री को। तो उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है कि आप उस जो इक्वेशन है उसकी, जहाँ जैसे ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है, तो उसका आप डेरिवेटिव ले लेते हो, ठीक है। तो ये आपको उस पॉइंट के ऊपर उस टेंजेंट की लाइन दे देता है, ठीक है, टेंजेंट दे देता है, टेंजेंट की वैल्यू दे देता है। सो इसी तरह बिल्कुल उसने कैलकुलेट किया है कि हमारे पास पैराबोला है, y इज इक्वल टू 4ax, उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे बिल्कुल यानी कि जो अगर आप लेट्स सपोज इस क्वाड्रेंट में बनाते हो तो फिर आपने इस इक्वेशन को लेके चलना है, इस क्वाड्रेंट में बनाते हो तो फिर -4ax को लेके चलेंगे, अपवर्ड बना देते हो तो फिर उसी हिसाब से डील करोगे। तो ये बेसिकली जिस हिसाब से उसने बनाई है उस हिसाब से ये y इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन ली है। डेरिवेटिव लेंगे सिंपली, dy और डी ऑफ एक्स आ जाएगा 2y। ये हमारे पास जो यानी कि डेरिवेटिव का रूल होता है पावर के केस में कि पावर हो तो फिर किस तरह लगाते हैं, तो ये हुआ है सिंपली 4ax आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास। अगर हम लेफ़्ट साइड पे इसको ले जाएंगे 2y को, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, और यही हमारे पास स्लोप है टेंजेंट का, ठीक है जी। यही स्लोप है हमारे पास टेंजेंट का, जिसे उसने नाम दिया है m2 का, लेट्स सपोज, ठीक है। अभी हमारे पास स्लोप आ गया इस लाइन का, ये जो ये लाइन है इसका स्लोप आ गया, एंगल आ गया, स्लोप का एंगल भी कह सकते हैं। तो हम अब देखें तो हमारे पास एक स्लोप आ गया, दूसरी का हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। m1 जो है हमारे पास जो पॉइंट है बिटवीन लाइन f एंड p, सही है। तो f एंड p हमारे पास ये हैं पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं
एफ लेट्स सपोज हमारे पास ए और 0 है। ये भी आप देख सकती हैं कि हमारे पास जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो तो हमारे पास ए जो होता है वो फोकस होता है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में 0 जो वाई की वैल्यू होती है वो 0 होती है। सिमिलरली फिर हमारे पास कोई भी पॉइंट है एक्स व वाई, ये कोई भी पॉइंट है हमारे पास एक्स व वाई, तो जब दो पॉइंट्स हमारे पास मालूम हों तो 2 पॉइंट फार्मूला के थ्रू हम स्लोप फाइंड आउट हो सकते हैं। उसमें क्या होता है कि वाई माइनस वाई वन माइनस वाई टू और डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू, इस तरह कुछ फार्मूला होता है। तो अभी हमारे पास स्लोप आ जाएगा वाई माइनस 0 और एक्स माइनस ए। इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, वाई माइनस 0 और एक्स माइनस ए। तो यही चीज़ उधर उसने लिखी हुई है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया m1 इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स माइनस ए। वी नो दैट द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, जो अब हमारे पास वो कह रहा था कि हमारे पास स्लोप जो है वो लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। अब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे इस लाइन का। जब हमारे पास स्लोप्स डिफरेंट आ जाएंगे तो फिर एंगल्स आ जाएंगे, एंगल आ जाएंगे तो हम उससे बता देंगे कि ये देखें जी एंगल इसका बराबर आया है। सबसे पहले तो हम स्लोप फाइंड करते हैं, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। अब लाइन जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो हमारे पास क्या है जी, ये एक्स की वैल्यू ये 0 हो जाएंगी दोनों। इसके ऊपर 2 पॉइंट्स आप कभी भी ले लें अगर हम 2 पॉइंट फार्मूला से लेके जाएं, ठीक है। और स्लोप एक्चुअली होती भी है कि स्टीपनेस क्या है, ये जो इंक्लिनेशन होती है ये होती है एक्चुअली स्लोप। अब जब लाइन ही इंक्लाइंड नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसका स्लोप 0 होगा। एक ये वे है इसको देखने का। और दूसरा वे, जैसे हमने यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट किया था कि आप इसको इससे माइनस कर दें, तो इसमें आप इसी तरह बिल्कुल कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2, दूसरे पॉइंट के ऊपर भी 2 है, 2 माइनस 2, ये बॉटम में आपके पास 0 आ जाएगा इस इक्वेशन में। तो भी यहाँ से भी आप 2 पॉइंट फार्मूला से भी कह सकते हैं कि इसका स्लोप 0 है। अब 2 वे मैंने आपको बता दी हैं, जो आपको प्रॉपर लगे वो उसके थ्रू आप कह सकते हैं कि स्लोप जो है ये आपका एक्स एक्सिस के अगेंस्ट जो है वो 0 होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास स्लोप आ गया है m2, स्लोप आ गया है जो हमने लाइन का निकाला है, ठीक है जी। और स्लोप आ गया है एफ एंड पी पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। और एक्स एक्सिस के ये 3 स्लोप हमारे पास आ गए हैं। आपको यहाँ से भी क्लियर कर देता हूँ। एक हमने इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट किया, एक हमने इसका जो है ना ये वाला स्लोप फाइंड आउट किया, और एक ये वाला स्लोप हमने फाइंड आउट किया। अब हमारे पास 3 स्लोप आ गए हैं। जब हमारे पास 3 स्लोप आ जाएं तो हम स्लोप से डायरेक्टली बैक कैलकुलेशन करके तो हम एंगल कैलकुलेट कर सकते होते हैं। जब हमारे पास एंगल आ जाएगा तो हम इस स्टेटमेंट में होंगे कि हम कह सकें कि जो हमारे पास जो लाइन है, पैराबोला मेक्स एन इक्वल एंगल विद द लाइन पी एफ एंड लाइन दैट पासेस थ्रू पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो ये तभी हम प्रूव करने के काबिल होंगे। इस वजह से हमने सबसे पहले ये वाला एंगल मालूम किया, इसका स्लोप मालूम किया, इसका स्लोप मालूम किया, और इस पॉइंट का और इस लाइन का स्लोप मालूम किया। अब जब हमारे पास ये तीनों स्लोप आ गए हैं तो हम ये फार्मूला होता है एक, जब हमारे पास 2 स्लोप हों तो हम जो है ना एंगल मालूम कर सकते होते हैं। अब ये जो θ1 है, इट इज़ एन एंगल बिटवीन θ1 है, ये है एंगल बिटवीन इस लाइन के और इस लाइन के। अब हमारे पास इन दोनों का स्लोप है तो हम क्या है, इन दोनों का, ठीक है, ये वाला एंगल जो है हम इन दोनों का, और इसी तरह बिल्कुल ये जो लाइन है इसका ये स्लोप इस लाइन का स्लोप इन दोनों के पेयर बनेगा एक, और हमारे पास एक इन दोनों का पेयर बनेगा। तो ये दोनों के पेयर के थ्रू हम θ1 और θ2 कैलकुलेट कर लेंगे। एक ये वाला हमारे पास बनेगा और एक ये वाला, ये 2 एंगल बनेंगे। इन 2 में हमारे पास ये 2 लाइनें मिल रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और इनमें एक ये और एक ये, यानी कि M2 और M3 मिल रही हैं, और M1 और M2 मिल रही हैं, जिनसे ये एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है। हमारे पास θ1 जो है वो है M2 माइनस M3
और 1 + m2 - m2 m3। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हम इंसर्ट करेंगे वहाँ से जो हमने ऊपर कैलकुलेट की हैं, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 2a/y -a और 1 + 2a/y इंटू 0। 0 हमारे पास ये m3 जो है वो 0 है, m3 यहाँ पे भी 0 है, m2 जो है हमारे पास y और x - a है। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इंसर्ट की हैं 2a और y। ये देखें ये 2a और y, तो ये वैल्यूज़ हमने इंसर्ट की हैं यहाँ पे। सिंपल कैलकुलेशन मैनिपुलेशन करेंगे, ये सिंपल ये जो है ना, तो हमारे पास ये वाली टर्म वैसे 0 हो जाएगी, बटे में 1 आ जाएगा 2a/y